मज़हब इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इन 5 चीज़ों को बुनियाद इस्लाम और अरकान इस्लाम से भी ताबीर किया जाता है। इनमें से ख़ास चीज़ है ईमान। ईमान नहीं है तो ज़कात, हज, नमाज सब बेकार है। ईमान नाम है अल्लाह को एक मानने और उसके रसूल को रसूल मानने का और तमाम ज़रूरियात दीन का इकरार करने का और मानने का। ईमान के बाद जिस चीज़ का नंबर आता है वो नमाज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा तुम्हारा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 बरस का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसे डांट कर मार कर नमाज पढ़वाओ। यकीनी तौर पर नमाज जो है ये जब बच्चा बालिग हो जाता है तो उसके ऊपर फ़र्ज हो जाती है। और हमारे मुआशरे में एक तादाद ऐसी है जो नमाज को छोड़ती चली जा रही है। नमाज छोड़ने की 2-3 वजह हो सकती है। अगर कोई आदमी नमाज को हल्का जानकर छोड़ता है कि नमाज कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसा आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। निकाह वाला है तो निकाह टूट जाएगा, मुरीद है तो बैत टूट जाएगी। और कोई आदमी नमाज को काहिली और सुस्ती की बुनियाद पर छोड़ता है तो ऐसा आदमी गुनाहे कबीरा का मुस्तहिक, अल्लाह और उसके रसूल का सख्त नाफरमान और जहन्नम का मुस्तहिक। आप तवज्जो करें, जहन को हाजिर करें कि नमाज छोड़ना ये अल्लाह और उसके रसूल की बहुत बड़ी नाफरमानी है। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। अल्लाह ने हमें मस्जिदें दी हैं, नमाज पढ़ाने के लिए इमाम दिए हैं, समझाने बुझाने के लिए उलमा, हमारे पास मुबल्लिगीन इस्लाम हैं हमारी इस्लाह करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम बिल्कुल भी सही तरीक़े से हम दीन पर पाबंदी से अमल नहीं कर रहे हैं। नमाज का छोड़ देना ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। आज हमारे दिलों से खौफ खुदा निकलता चला जा रहा है। हमारी हालात ये है कि हम अगर कहीं भी हो लेकिन हमारे घर मस्जिद के करीब हो, उसके बावजूद हमें अजान की आवाज़ आ रही है लेकिन फिर भी हम मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाते हैं। आज हम किस दर्जे के मुसलमान हैं, हम कहाँ चले गए हैं। हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, हम अपने आप को हुजूर से मोहब्बत करने वाला कह रहे हैं। आओ अगर तुम्हें मुसलमान देखने हैं, आओ हुजूर का कलमा पढ़ने वाले देखने हैं, तो आओ मदीने की धरती पर चलते हैं, आओ अल्लाह के हबीब की बारगाह में चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी शरीफ में आप बैठे हुए हैं, सहाबाए कराम बैठे हैं, इल्म व हिकमत की बातें चल रही है। इतने में एक सहाबी रसूल आते हैं और हुजूर की बारगाह में आने के बाद बड़ा ज़ारो कतार रोने लगते हैं। बहुत देर रोते रोते हो जाती है, उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकल रहे हैं। मेरे आका पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबी बता तेरे रोने की वजह क्या है, तुम रो क्यों रहे हो, आखिर इतना ज़ारो कतार क्यों रो रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर गम क्यों है, तुम इतनी तकलीफ़ और परेशानी में क्यों हो। ये अर्ज़ करते हैं, मेरे आका मैं अपने घर से बाहर निकला, एक रास्ते पे निकल गया, मुझे एक औरत नज़र आ गई, मैंने उस औरत को अपने गले के करीब कर लिया, मैं उस औरत
से कुछ गुनाह करना चाहता था, लेकिन इतने में मुझे ख्याल आ गया कि मुझे मौत भी आनी है, मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने भी खड़ा होना है, मुझे मौत के बाद हुजूर के सामने भी जाना है। अगर अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया, हुजूर मुझसे नाराज़ हो गए, तो मेरा बनेगा क्या, मेरा होगा क्या? हुजूर अर्ज़ करते हैं सहाबी, हुजूर मुझे अपनी मौत याद आ गई, हुजूर मुझे कब्र की वादियाँ याद आ गई, हुजूर मुझे कब्र की मंजिलें याद आ गई। ए अल्लाह के हबीब, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे ख़ता हो गई है। अल्लाह के हबीब बैठे हुए हैं, सहाबाए कराम बैठे हुए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, अरे जब तुझे किसी ने गुनाह करता हुआ नहीं देखा था तो तूने अपने गुनाह को बताया क्यों? मसला भी यही है कि जब तुम गुनाह तन्हाई में करो तो अपने गुनाह का ऐलान मत करो, तन्हाई में तौबा कर लो। ये सहाबी रसूल है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की बात को सुनने के बाद फ़ौरन से पहले वापस होने लगते हैं। नबी अकरम अपनी गर्दन को नीचे कर लेते हैं। मेरे आका अपने चेहरे अनवर को उठाते हैं कुछ देर के बाद और आयत कुरान की आयत पढ़ते हैं, वाक़िमिस सलात तरफ़ई नहार ज़ुलफ़म मिनल लैली इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। बेशक नेकियां इंसान की बुराइयों को ले जाती है। यानी मतलब कहने का ये था, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुझसे गुनाह हो गया है तो सिर्फ गुनाह पे मत रहे, बल्कि नेक काम कर ले। और नेक कामों में सबसे बड़ा काम ये है कि फराइज़ व वाजिबात को उनके वक्तों पर अदा कर दिया जाए। मेरी कौम के लोगों तवज्जो करो, इस नमाज से तुम दूर हो रहे हो। आज हमारी मस्जिदें खाली होती चली जा रही है, आज हमारे जलसा गाहें खाली होती चली जा रही है। आज अगर कोई जगह आबाद नज़र आती है तो वो पिक्चर हॉल आबाद नज़र आते हैं, वो चौराहे आबाद नज़र आते हैं। अगर आबाद नज़र आती है तो नेताओं की बैठकें आबाद नज़र आती है, जालिमों और वकीलों की बैठकें आबाद नज़र आती है। अगर खाली कोई चीज़ नज़र आ रही है तो वह हमारी मस्जिदें हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, नमाज को पाबंदी से पढ़ो, नमाज को अपने सीने से लगाओ। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत है, हुजूर की बारगाह में एक शख्स की शिकायत दर्ज की जाती है। आका मदीने में एक नौजवान है, कबीले अंसार से ताल्लुक़ रखता है। ए मेरे आका, वो नमाज तो 5 टाइम की पढ़ता है लेकिन गुनाहों करता रहता है, बदअमली का शिकार रहता है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर वो नमाज पढ़ता है तो एक दिन गुनाहों से बाज आ जाए, एक दिन गुनाहों से बच जाएगा। कुछ दिनों के बाद खबर मिली कि वो नौजवान गुनाहों से दूर हो गया है, बदअमली से दूर हो गया है और नेक काम करने लगा है, एक नेक इंसान बन गया है। ए मेरी कौम के लोगों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। आज दूसरों से शिकायत करो, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे मदारिस पर हमला हो रहा है। इसकी वजह हम भी हैं कि हमने मस्जिदों में लाख लाख और करोड़ करोड़ रुपए तो लगा दिए, लेकिन मस्जिदों को अपने सिजदों से आबाद न किया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सके। या रसूल अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नमाज की अहमियत को अपने आप समझ लीजिए, नमाज को समझने की ज़रूरत है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अभी चंद दिन पहले की खबर सुनी गई थी कि जिस बस्ती में जाओ क्या सुना जा रहा था, चोर आ गए, चोर आ गए। लोगों ने रात को सोना बंद कर दिया था, लोग पूरी रात लोग जाग रहे थे। पूछा गया क्यों जाग रहे हो? लोग कहने लगे, लोग कह रहे थे कि हमारी जान का ख़तरा है, हमारे माल का ख़तरा है। देखो, तुम्हारी जान जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा माल चोरी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जान की कीमत अलग चीज़ है, माल की कीमत अलग चीज़ है। लेकिन ईमान एक ऐसी चीज़ है जिसके बदले में अगर किसी इंसान का एक राई के दाने की बराबर ईमान है, सारी दुनिया की दौलत उसके ईमान की बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए कि तुम्हारी बख्शिश माल की बुनियाद पर नहीं होगी, तुम्हारी बख्शिश जान की बुनियाद पर नहीं होगी। तुम्हारी बख्शिश अगर होगी तो तुम
तुम्हारी बख्शिश ईमान की बुनियाद पर होगी, मेरे आका की शफाअत की बुनियाद पर होगी, मेरे आका की मोहब्बत के दम भरने वालों। सच्चा आशिक़ रसूल वो है जो 5 वक्ता नमाजी है, सच्चा आशिक़ रसूल वो है जो ज़कात अदा करने वाला है, सच्चा आशिक़ रसूल वो है जो सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला है। डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी सुनते आपने भी सुना कि हर जगह चोर आ गए, हर जगह चोर आ गए। लोगों ने सोना बंद कर दिया इसलिए कि चोरों का डर था। ऐ मेरी कौम के लोगों, चोरों के डर से तुमने सोना बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारे दिलों से खौफ खुदा निकल गया। तुम अपनी मौत को भूल गए, तुम अपनी कब्र को भूल गए। अरे मौत कोई आसान चीज़ है, कब्र कोई आसान चीज़ है। कब्र को याद करने के बाद बड़े बड़े मुत्तकी लोग रोज आया करते थे, बड़े बड़े परहेजगार लोग रोज आया करते थे, इसलिए कि कब्र की तारीकी को कभी सोचो तो सही, कब्र की तन्हाई को सोचो तो सही। ऐ मेरी कौम के लोगों ज़रा तवज्जो करो। चंद दिन पहले ये खबर जब आम हुई कि चोर आ गए, लोगों के अंदर ऐसी दहशत बैठी, लोगों के अंदर ऐसा खौफ बैठा कि अगर सारे घर वाले सो रहे हैं तो एक रखवाली कर रहा है। काश कि तुम्हारे दिलों में खौफ खुदा इसी तरीके से बैठ जाए तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत आबाद होती हुई नजर आएगी। कुछ ज़माने पहले के ऐसे ही एक जगह हालात हो गए कि एक चोरों की जमात एक बस्ती में घुस जाती है। एक मालदार घर के मालदार आदमी के घर में चोरों की जमात घुस गई। जब चोरों की जमात घुसी, पूरे घर वाले जाग जाते हैं, बस्ती वाले जाग जाते हैं, महल्ले वाले बेदार हो जाते हैं। जब महल्ले वाले बेदार हुए, चोर ने भागने की कोशिश की, तमाम बस्ती के लोग उनके पीछे पड़ गए। चोर कभी इस रास्ते पर, कभी उस रास्ते पर, कभी इस कोने पर, कभी उस कोने पर, लेकिन बस्ती वाले लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जिस रास्ते पर मस्जिद होती है, और मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था। निजामुद्दीन रामपुरी तो ये कहता है मस्जिद का दरवाजा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला हुआ था। वो तमाम चोरों की जमात मस्जिद में घुस जाती है और जल्दी से डाकुओं का जो सरदार था वो आगे इमाम बन के खड़ा हो जाता है, और डाकुओं की जमात नमाज की नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। बस एक एक्टिंग कर रहे थे, एक झूठ मूठ की नमाज पढ़ रहे थे। लोग मस्जिद के दरवाजे पर आते हैं, देखते हैं कि चोर किधर चले गए। लोगों ने कहा चोर तो भाग गए, ये मस्जिद में जो नमाजी हैं ये तो नमाज पढ़ रहे हैं, ये चोर नहीं है। आखिर चोर वापस चले जाओ, चोर तो चले गए। लोग वापस चले जाते हैं। जब लोग चले गए, डाकुओं का सरदार जो आगे खड़ा हो गया था, डाकुओं का सरदार ज़ारो कतार रोने लगा, चीख मार मार कर रोने लगा। डाकुओं का सरदार नीचे बैठ गया। तमाम डाकुओं की जमात कहने लगी सरदार बड़े बहादुर थे, बड़ी ताकतवर थे, बड़ी हिम्मत वाले थे। तुम्हारे जुल्म और सितम का आलम तो ये था कि जिस बस्ती में चले जाते लोग आपका नाम सुनकर दरवाजे बंद कर लेते। आपने बड़ा खून बहाया है, आपने बड़ी बड़ी डकैतियां डाली है, आप बड़े बहादुर थे, बहुत बड़े दिलेर थे, लेकिन आज तुम पे किसका खौफ तारी हो गया है? आज तुम इतना ज़ारो कतार रो क्यों रहे हो? सरदार रोने की वजह क्या है? डाकुओं का सरदार कहता है मैं किसी इंसान के खौफ से नहीं रो रहा हूँ, मैं किसी इंसान के डर से नहीं रो रहा हूँ, बल्कि बात यह है कि आज मेरी जमात के लोगों, आज हमने सिर्फ नमाज की नकल की है, आज सिर्फ नमाज की एक्टिंग की है, आज हमने झूठ मूठ की नमाज पढ़ी है, तो अल्लाह ने हमारी जान की हिफाजत फरमा दी है, वरना आज जान भी जा सकती थी, आज रुसवाई हो जाती, आज बदनामी हो जाती। अल्लाह ने रुसवाई से बचाया है, अल्लाह ने बदनामी से बचाया है, अल्लाह ने जान की हिफाजत फरमाई है। ऐ मेरी जमात के लोगों, डाकुओं, अगर आज सच्चाई के साथ हम नमाज पढ़ लेते तो अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा देता, अल्लाह हमें आखिरत के अजाब से बचा देता। डाकू ज़ारो कतार रो रहा है, डाकू कह रहा है ऐ मेरी जमात के लोगों, आज से तुम्हारा जो दिल चाहे वो करते रहो, जहां तुम्हारा दिल चाहे वहां चले जाओ। मैं आज से न डाका डालूंगा, न आज से मैं चोरी करूंगा, मैं आज से सच्चे दिल से तौबा कर लूंगा। तमाम डाकों की जमात खड़ी हो गई।
कहा सरदार आज तक खून तुम्हारे साथ बहाए थे, आज तक चोरियां तुम्हारे साथ की थी, आज तक बदअमली तुम्हारे साथ की, हर गुनाह तुम्हारे साथ किया, तो आज नेक काम की बारी आई है तो सरदार तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे। सरदार नेक काम की बारी आई है तो सरदार तुम्हारे साथ रहेंगे। आज तौबा की बारी आई है तो सरदार तुम्हारे साथ रहेंगे। तमाम डाकू सिजदे में सर रख देते हैं, अर्ज करते हैं मेरे मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। ए मालिक जमीन का पैदा करने वाला है, आसमान का पैदा करने वाला है। ए मालिक तूने कितने शराबियों को माफ किया है, तूने कितने जानियों को माफ किया है, तूने कितने खताकारों को माफ किया है, न जाने कितने मुजरिमों को माफ किया है। या अल्लाह हम भी बड़े खताकार हैं, हम भी बड़े मुजरिम हैं, लेकिन तेरी बारगाह में आ गए हैं। ए मेरे मालिक तू हमें माफ फरमा दे। यहाँ तक आना हमारा काम था, माफ करना तेरा काम है। ए मेरे मालिक माफ फरमा दे। अभी उन्होंने सिजदे से सर न उठाया था कि गैब से निदा आई, मेरे बंदों मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों नमाज को दिल से लगाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए। चंद दिनों में ये लोग जो है नेक इंसान बन गए। देखो अल्लाह तौफीक दे दे तो कौन नेक नहीं बन सकता है। अगर आप भी सच्चे दिल से अपने गुनाहों को तौबा कर ले, अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर देगा। आज अल्लाह के एक नेक बंदे की बारगाह में आए हो, आज मज़ार शरीफ के करीब में आए हो, आले रसूल का चेहरा देख रहे हो, उलमाए किराम की ज़ियारत कर रहे हो। इंशाअल्लाह ताला निज़ामुद्दीन रामपुरी कहता है आप हरगिज़ ये मत सोचना कि हम थोड़े लोग हैं या थोड़े लोग आए हैं। यहाँ तुम ज़रूर थोड़े हो, लेकिन जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, उसके रसूल का जिक्र होता है, वहाँ फरिश्ते उतर कर आते हैं, अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते उतर कर आते हैं। मैं कहता हूँ जब तुम अपने घर थे तो अपने बाप के थे, जब तुम अपने खेत में थे अपने बाप के थे, बाजार और मार्केट में थे अपने बाप के थे, दुनिया के किसी खानदान में, दुनिया के किसी खित्ते में थे तुम अपने बाप के थे। लेकिन जब जिक्र रसूल में आ गए हो तो गौसे पाक के हो गए हो, रसूल पाक के हो गए हो। डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से खातून है तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लोहो कलम तेरे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने दादा मियाँ। जी जी माशाअल्लाह। ये ज़रा तवज्जो कीजिए ऐ मेरी कौम के लोगों, आज जो ये हमारा 20 साल का नौजवान है, आज जो ये 15 साल और 20 साल 25 साल के ये नौजवान है, आज ये नौजवान देखो ऐ मेरी कौम के नौजवानों देखो, आज नौजवान इश्क और प्यार की दुनिया में पड़े हुए हैं। 20 साल की जवानी की आई, ये सोचने लगा कि एक शादी में जाता है, एक नौजवान लड़की से इसकी आंखें मिलती है, ये सोचता है कि अब तो बस मैं इसी के साथ रहूँगा। ये अपने बाप की 50 साल की कमाई हुई इज्जत को दाव पे लगा देता है। ये उस बाप को भूल जाता है कि जिस बाप ने अपने बेटे को जूते पहनाने के लिए अपने जूते फाड़ लिए, जिसने अपने बेटे के शौक पूरे करने के लिए अपनी भूख और प्यास को कत्ल कर दिया। इन माँ बाप की इज्जत को दाव पे मत लगाया करो। आज प्यार और इश्क का भूत नौजवानों पे चढ़ा हुआ है। आज खानदान की इज्जत को दाव पे लगाते हैं, आज बाप की इज्जत को दाव पे लगाते हैं। मेरी कौम के नौजवानों, तुम इसलिए पैदा नहीं हुए हो। अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है तो किसी गरीब के काम में आ जाओ। अल्लाह ने अगर तुम्हें पैसा दिया है तो किसी बेवा के काम में आ जाओ। अल्लाह ने कोई हुनर दिया है, किसी यतीम का सहारा बन जाओ। अरे तुम उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो जिसने बेवाओं का साथ दिया है, जिसने यतीमों का साथ दिया है, जिसने कमजोरों को सीने से लगाया है। तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो। आज तो लेकिन हुआ यह है कि शराब नोशी आम हो रही है, आज जुआबाजी आम हो रही है, आज जिनाकारी आम हो रही है, बेहयाई और बदकारी आम हो रही है। जब तक मेरी कौम के लोगों इन बदअमलियों से और बदकारियों से सच्ची तौबा ना करोगे, कामयाबी नसीब ना होगी। ऐ मेरी कौम के लोगों ज़रा तवज्जो करो। पहले की कौमों में एक ऐसा नौजवान था जो एक शादीशुदा औरत पर आशिक हो गया, उसके इश्क में बेकरार रहने लगा। एक दिन हिम्मत करने के
के बाद उसी औरत को ख़त लिखता है, और जब ख़त लिखा तो उसमें मिलने का अपने आप से इरादा किया कि मैं तो औरत उससे मिलना चाहता हूँ। उस औरत को जब ख़त मिला, ये औरत बड़ी नेक थी, ये औरत बड़ी परहेज़गार थी, इसका शोहर भी बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार था। जैसे ही उस औरत को उस नौजवान का ख़त मिलता है, अपने शोहर को बुलाती है, ऐ मेरे शोहर नामदार, फ़ला नौजवान मुझ पर आशिक हो गया है, मेरे इश्क में बेकरार रहने लगा है, मुझसे मिलना चाहता है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। शोहर दीनदार था, शोहर शरीयत का पाबंद था, शोहर नमाजों का पाबंद था। फौरन देखते ही ये नहीं कहा कि तेरी भी कोई चाल हो सकती है। आजकल का अगर कोई होता तो ये कह देता हो सकता है तेरी भी कोई इसमें राय हो, तेरी भी इसमें कोई चाल हो। न जाने कितने घर इस वजह से तबाह बर्बाद हो गए कि शक की बुनियाद पर कभी औरत मर्द पर शक करती है, कभी आदमी औरत पर शक करता है। अरे शक की बुनियाद पर अपने घरों को तबाह बर्बाद मत करो, बल्कि एक दूसरे पर एतमाद करो, एक दूसरे पर भरोसा करो। अगर तलाक का नंबर आ जाता है तो सिर्फ दो आदमी अलग नहीं होते, बल्कि दो घर अलग हो जाते हैं, दो खानदान अलग हो जाते हैं, दो बस्तियां टूट जाती हैं। तलाक इसलिए नहीं रखी है कि जिसका दिल चाहे जहां चाहे तलाक दे दे। तलाक को तो इस्लाम में इसलिए रखा था कि अगर मिजाज बिल्कुल ही ना मिलते हो, दोनों आपस में रह ही ना सकते हो, तो मरने से बेहतर ये था कि तलाक दे दी जाए, दोनों को अपने अपने रास्ते इख्तियार कर लिए जाएं। वो किसी और से निकाह कर ले, वो किसी और से निकाह कर ले। इसलिए तलाक नहीं दी थी कि गुस्से की बुनियाद पर तलाक दे दो, शेखी की बुनियाद पर तलाक दे दो, जब दिल चाहे जब तलाक दे दो। इसलिए कि तलाक अगर आम होगी तो मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरी कौम के लोगों ज़रा तवज्जो करो। वो आदमी कहता है बता मेरी शरीक हयात तेरा क्या इरादा है, बता तू क्या चाहती है। वो कहती है अगर इजाज़त दो तो मैं उसको जवाब दूंगी। कहता है ठीक है तू जवाब दे। ये पर्चे में लिखती है कि अगर वाकई तू मुझसे प्यार करता है, अगर वाकई तू मुझसे इश्क करता है तो 40 दिन तक तुझे बाजमात नमाज पढ़नी होगी, तकबीर उला के साथ फला मस्जिद में नमाज पढ़नी होगी। ये नौजवान जब ये बात सुनता है खुश हो जाता है। अरे ये शर्त तो बहुत आसान है, बड़ी आसानी से पूरी कर लूँगा। फ़ौरन से पहले वुज़ू बनाता है और नमाज पढ़नी शुरू करता है। 1 दिन पढ़ता है, 2 दिन पढ़ता है, 3 दिन पढ़ता है, 10 दिन, 20 दिन, जब 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं वो औरत अपने वादे के मुताबिक उससे खबर भिजवाती है। पूछो उससे अब क्या इरादा है उसका। जब उस नौजवान को खबर मिलती है वो खड़ा हो जाता है और कहता है अल्लाह का शुक्र है कि जिस बदकारी का इरादा रखता था, जिस गुनाह का इरादा रखता था, अल्लाह ने मुझे उससे बचा लिया है और मैं उस औरत की मोहब्बत से निकलकर अल्लाह की मोहब्बत में आ गया हूँ। अब मैंने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है। ऐ मेरी कौम के लोगों तवज्जो करो। आज तुम मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हो, आज अब्दुल्ला के प्यारे के ग़ुलाम हो, आमना के दुलारे के ग़ुलाम हो। मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों ने जंगों में नमाज़ें पढ़ी है, मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों ने दरियाओं में नमाज़ें पढ़ी है। जिस मैदान में गए मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों ने नमाज अदा की है। ऐ मेरे मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों, नमाज तुम कज़ा कर देते हो। नमाज मेरे आका भी कल मेराज का दिन गुजरा है। कल रात गुज़िश्ता रात जो थी वो मेराज की रात थी। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मेराज मोमिन सलात नमाज मोमिन की मेराज है। मेरी कौम के लोगों, मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अरे कलमा पढ़ने वाले हुजूर के क्या हुजूर को तकलीफ़ पहुँचाएंगे, क्या अपने आका को तकलीफ़ पहुँचाएंगे? भला तुम कैसे मुसलमान हो? अगर सच्चाई के साथ तुमने नमाजों को पढ़ लिया है तो यही तो मोहब्बत रसूल है। अगर तुमने ज़कात अदा की है यही तो मोहब्बत रसूल है। अगर तुमने सुन्नत के मुताबिक खाना खाया है यही तो मोहब्बत रसूल है। अगर चेहरे पर दाढ़ी सजाई है यही तो मोहब्बत रसूल है। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजारा है तो इंशाअल्लाह मेरे आका तुम पे नज़र इनायत फरमाएंगे, मेरे आका तुम पे करम फरमाएंगे।
फरमाएंगे। इल्म हिकमत के ताजदार बयान फरमाते हैं, इल्म हिकमत के शहरियार पुकार कर कहते हैं, बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, सुन्नियों के रहनुमा पुकार कर कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है, शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं और आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। नारा